हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 7 मई और 7 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और उसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आज है 7 मई और 7 मई को हम लोग एक डे मनाते हैं। उस डे का नाम है 7 मई को हम लोग इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है, 7 मई को हम लोग इंटरनेशनल एथलेटिक्स 7 मई को हम लोग इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे के रूप में ही मनाते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत किस सेना को सौंपी जाएगी? नौसेना, थल सेना या फिर जल सेना? करेक्ट आंसर होगी इसकी नौसेना को सौंपी जाएगी और ये अगस्त से इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगस्त से इसको शामिल किया जाएगा। और भारत में बनने वाला, ठीक है, भारत में बनने वाला सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा युद्धपोत है। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत है। और इसके साथ ही इसको बनाने में टोटल जो कॉस्ट लगभग आई है 23,000 करोड़ के आसपास इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है। और ये जो है 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर इसकी ब्रेथ है। ठीक है, 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी है, मेड बाई कोचिन सीपयार्ड, मेड बाई कोचिन सीपयार्ड। ठीक है, कोचिन सीपयार्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और आईएनएस विक्रांत इस समय का एकमात्र विमान वाहक पोत है। और एक चीज और मैं बता दूं कि हाल ही में आर्मी चीफ अभी भी हाल ही में सिलेक्ट हुए। इनका नाम है मनोज पांडे। और वाइस चीफ अभी भी है, वो है बी एस राजू को वाइस चीफ के रूप में सिलेक्ट किया गया है। और आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं? आर्मी डे तो 15 जन को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंपी जाएगी, जो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाई गई और ये अगस्त 2022 तक उसे सौंप दी जाएगी। और ये भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है और 23,000 करोड़ बनाने में टोटल खर्चा हुई है। और ये लगभग 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। और अभी भी भारत के आर्मी चीफ जो मनोज पांडे और वाइस चीफ जो बी एस राजू है, और आर्मी डे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है जेबी महापात्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। और संगीता सिंह जो है 1986 बैच के भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी है। संगीता सिंह जो है 96 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी है। भारतीय राजस्व सेवा 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी है। और सीबीडीटी जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी जो है वित्त मंत्रालय, ठीक है, सीबीडीटी वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। और भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से सीबीडीटी को सौंप दी गई है। और सीबीडीटी में टोटल 6 मेंबर है। ठीक है, सीबीडीटी में टोटल 6 मेंबर है। और इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1964 में सीबीडीटी का इस्टेब्लिश्ड हो गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और सीबीडीटी की बात करें तो सीबीडीटी का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है और जेबी महापात्रा को उन्होंने रिप्लेस किया है। और अनुजा सारंगी, नितिन गुप्ता, अनुजा सारंगी ये इसके मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर हैं। इसके साथ ही दो और मैं कुछ मेंबर का नाम जो मुझे याद है मैं बता देता हूँ। नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता, ठीक है, ये सब के हैं। तो ये सब इनके सीबीडीटी के मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के द्वारा जीवला योजना की शुरुआत की गई थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है। जीवला योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र के कैदियों को अब इस योजना के तहत 50,000 तक पर्सनल लोन दिया जा सकेगा। जीवला योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत महाराष्ट्र के कैदियों को अब 50,000 तक के पर्सनल लोन दिया जा सकेगा जो कैदी 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। और इसकी जो स्टार्ट हुई है, शुरुआत जो ये स्टार्ट हुई है वो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल से, पुणे की यरवदा जेल से इसका स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही अनोखा योजना है और इसके बदले में जो भी कैदी जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे उन्हें वही सिर्फ जीवला योजना का फायदा उठा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और आज का जो चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के द्वारा भारत की पहली आदिवासी वेधशाला बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य के द्वारा भारत की पहली आदिवासी वेधशाला बनाया जाएगा? वेधशाला यह राज्य के आदिवासी स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी के बोझ, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यवहार और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की व्यवस्थित और निरंतर निगरानी करेगा। और ये जो है ओडिशा सरकार के द्वारा की जा रही है, बनाया जा रहा है पहली आदिवासी वेधशाला। और अभी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार है। डॉक्टर भारती पवार, ठीक है, डॉक्टर भारती पवार जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक किस बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया जाएगा? हाल ही में 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक किस बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था? तो आपके आरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनएसजी। तो आरपीएफ के द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था और इस ऑपरेशन के अंतर्गत रेलवे परिवहन में तंबाकू शराब के परिवहन पर रोक लगाना था कि किसी राज्य में अगर शराब बंद है, तंबाकू का सेवन करना बंद है, तो रेल के द्वारा काफ़ी मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह तक माल को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था और काफ़ी अधिक मात्रा में मादक पदार्थ को भी पकड़ा गया था। आरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 27 जुलाई 1872 और इसके जो अभी हेड हैं वो संजय चंदर है। अभी इसके हेड है संजय चंदर है। 27 जुलाई 1872 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर आज के डेट में भी न्यू दिल्ली है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस्टेब्लिश्ड है 27 जुलाई 1870, हेड है संजय चंदर और हेड क्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज का जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी ब्रुक्स का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं? टोनी ब्रुक्स बहुत बड़े खिलाड़ी थे, फार्मूला 1 रेसिंग करके, और ये 1950 के दशक में 6 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रीमियर लीग जीतने वाले रेसर हैं टोनी ब्रुक्स। और इन्होंने 4 गाड़ी की अभी तक सवारी कर चुके हैं। ये 4 गाड़ी में कौन कौन है? BRM,
वैन वाल, फेरारी और कूपर। अभी तक इन्होंने 4 गाड़ी का टोटल यूज किया था और अभी तक 6 फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रीमियर लीग भी जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास की शुरुआत नाटो किस देश के साथ मिलकर इस युद्ध को पूर्ण करेगी? तो डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स ये यूएसए के साथ पूर्ण करने वाली है, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स। और ये जो है 1 मई से 27 मई के बीच में ये युद्ध अभ्यास होगा और इसका जो वेन्यू है वो पोलैंड में, ठीक है। तो 1 मई से 7 मई तक पोलैंड में डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास की शुरुआत की जाएगी। और यूएसए, इंडिया और यूएसए के साथ कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, उसका मैं नाम बता देता हूं। तो पहला जो है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास का परीक्षण किया जाता है। तो जो पहला युद्ध अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, मालाबार। तीसरा जो पॉइंट है वो है रेड फ्लैग। चौथा जो पॉइंट है वह वज्र प्रहार। और पांचवा जो होता है वो है टाइगर ट्रियम्फ। तो इंडिया और यूएसए के साथ 5 युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिस करती है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास मालाबार, रेड फ्लैग, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रियम्फ। आज का अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लागू की गई है? यानी कि पिछले रात यानी 6 मई को रात में श्रीलंका में वहाँ के प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जिसका कारण है आर्थिक संकट। इस समय श्रीलंका काफी आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसके कारण से वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन के रूप में एम एन नारायणन को नियुक्त किया गया है। एमआर कुमार जो एलआईसी के चेयरमैन है, दिनेश कुमार खरा एसबीआई के चेयरमैन है और अतुल कुमार गोयल जो है पीएनबी के चेयरमैन है। तो सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन के रूप में एम एन नारायणन को नियुक्त किया गया है। आज का जो अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 जो चीन के हैंगजू में होने वाला था उसे बढ़ाकर किस वर्ष के लिए कर दिया गया है? तो एशियन गेम्स 2022 जो चीन के हैंगजू में होने वाला था, अब इसे बढ़ाकर 2023 हो गया है, क्योंकि हाल ही में चीन में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और कोरोना के बढ़ते कारणों के कारण एशियन गेम्स 2022 जो चीन में हैंगजू में होने वाला था, अब इसको पोस्टपोन करके 2023 में कर दिया गया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो टाइम हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। टाइम हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो टाइम हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंकिंग 4th रही है और ये जो है यूनिवर्सिटी रैंक है, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंक है। और ओवरऑल की बात किया जाए तो संयुक्त रूप से भारत का 4था स्थान रहा है। संयुक्त रूप से अगर बात किया जाए तो भारत का 4था स्थान रहा है और भारत के लिए गर्व की बात है। तो आज के लिए इतना ही। 7 मई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसे सुबह सुबह उठकर ही जितने भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको नोट डाउन कर लिया जाए, ताकि आपका करंट अफेयर्स का नोट डाउन प्रिपेयर हो सके और जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में उठा कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।